बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान है। मैंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का से पास किया था और उस वक़्त वहाँ पे कॉलेज कोई नहीं था और ये जमाती इदारे का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ दाखिला मिल गया। जब मैं इंटरव्यू के लिए मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब के पास पेश हुआ तो वालिद साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने मेरी फ़ीस फौरी तौर पे निसफ़ माफ़ कर दी कि तुम्हारे अच्छे नंबर हैं, मेरिट पे तुम्हारी निसफ़ फ़ीस माफ़ है, जो उस वक़्त सिर्फ 12 रुपये रह गई थी। तो 12 रुपये पे मैंने FSC पास की सारी। और पढ़ाने पे जो उस्तादों का बिहेवियर था वो बिल्कुल ही उलट था। जो कुछ मुझे तजर्बा हुआ डस्का में, यहाँ लाहौर भी पढ़ता रहा हूँ, बाकी कई स्कूलों में पढ़ के मैं 10वीं तक मैट्रिक के इम्तिहान तक आया था। तो मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि इस तरह के भी मेहरबान टीचर हो सकते हैं। और सिर्फ इतनी बात नहीं थी कि पढ़ाई होती है, करैक्टर बिल्डअप के लिए भी बहुत कुछ होता था। तो मिसाल के तौर पे किसी को बाहर रहने के लिए इजाज़त नहीं थी उन दिनों में। डे स्कॉलर रहने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी ख़ास तौर पे। और सूफ़ी ग़ुलाम मोहम्मद साहब प्रॉक्टर थे, चीफ प्रॉक्टर, वो देखने के लिए घरों में भी फिरते थे, इतनी मेहनत कर रहे थे कि कोई लड़के परमिशन ली है या नहीं ली। और डे स्कॉलर ने अगर बाज़ार में आना है तो कानूनन उस वक़्त था कि कॉलेज स्टूडेंट टोपी और अंडर ग्रेजुएट गाउन पहन के बाज़ार में आएगा। और बाज़ औक़ात ये भी होता था कि माँ बाप की परमिशन से भी आया कि नहीं, ये भी पूछते थे। और चाहे साहब बाज़ार में भी ये बातें पूछ लेते थे कि पूछ के आए हो कि ऐसे ही आ गए हो, ये देर रात में जो फिर यहाँ उनसे के साथ। तो तालीम के लिए और करैक्टर बिल्डिंग के लिए जो कहीं भी किसी कॉलेज में ये कुछ नहीं होता, सारी जद्दोजहद होती थी। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, जब मैंने FSC का इम्तिहान पास किया तो मेरे नंबर थोड़े आए, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकती थी। तो मैंने सुना कि एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिल हो जाएं तो वो 1 साल की वहाँ पे गुंजाइश होती है कि अगले साल में दाखिल कर लेते हैं। तो मैंने एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन फॉर्म लेके चौधरी मोहम्मद अली साहब और उनके पास मैं गया कि मुझे इस पे करैक्टर सर्टिफिकेट दे दें। उस वक्त वो एक्टिंग प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम क्यों एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो। मैंने कहा जी जानदाराना किस्म की मुलाजमत है, सादा ज़िंदगी है और मैं देहाती ज़िंदगी को पसंद करता हूँ, इसलिए जाना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि इससे अच्छा कोर्स है, फिर आप वेटरनरी कॉलेज में लाहौर दाखिल हो जाएं तो ये सारी बातें वहाँ पे भी मिल जाती हैं। और मैंने कहा जी वो बचपना जो था मुझ में कि वहाँ पे तो शायद लास्ट डेट जो है परसों ख़त्म हो जाएगी वो बात, तो मेरे पास तो एडमिशन फॉर्म भी नहीं है। तो उन्होंने अपने पास से मुझे एडमिशन फॉर्म दिया वेटरनरी कॉलेज का। फिर उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये तैयार हो जाए, तुमने ये नहीं देखना कि दफ्तर टाइम है या नहीं है, मेरे घर भी आ सकते हो, हॉस्टल में रहते थे। तो यहाँ जो भी वक्त हो तुम आ जाना, मैं कर दूँगा। तो मैंने उन्हीं से पूछा कि ये वेटरनरी कॉलेज का रास्ता कहाँ पे है, लाहौर जाऊँ, वो भी उन्होंने समझाया मुझे। खैर वेटरनरी कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया। तो पास होने के बाद उस वक़्त वो फौत हो चुके थे। तो मुझे बहुत अच्छी मुलाजमत मिली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज वेटरनरी डॉक्टर। मैंने एक वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट मुझे पढ़ाई भी मिली, ट्रेनिंग हुई इन सर्विस। फिर मैं बलूचिस्तान में पोस्ट हो गया था। तो वो जो मेरी तालीम थी और जो कुछ ज़िंदा रहने के तरीके थे, वो सारी की एजुकेशन ऐसी थी कि मुझे फील्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और वेटरनरी कॉलेज में जाके मैं कहता था कि मैं तो जन्नत से निकल के यहाँ पे आ गया हूँ। ना कोई लड़कों में तमीज़ बहुत लगी, ना प्रोफेसरों में कुछ अकल, और बल्कि वो वेटरनरी डिपार्टमेंट के मतहत था वेटरनरी कॉलेज उस वक़्त। तो बाशिप जो नौकरियों में आती हैं ना, उस तरह शुरू हो जाती थी। उसकी वजह ये थी कि मसलन कोई डायरेक्टर है तो वही प्रोफेसर बन जाता था, डॉक्टर है तो वो डेमोस्ट्रेटर आके लग जाता था सिफारिशों से,
اور اگر گزارا نہیں ہوا تو پھر وہی فیلڈ میں چلے جاتے تھے. تو وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ شپ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ, تو وہی کہ وہ اپنے جو متحد ہیں ان کے ساتھ جیسے ڈیل کرتے ہیں اسی طرح ٹریٹمنٹ ملتی تھی ان کو. جو کہہ دیا بس فائنل ہے.